नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों पर जारी तबाही की, बारिश की। तो हर तरफ बारिश की वजह से बर्बादी का आलम है। मसूरी की ये तस्वीर देखिए। मसूरी और आसपास लगातार बारिश हो रही है, जिससे प्रसिद्ध केम्प्टी फॉल उफान पर आ गया। केम्प्टी फॉल में इतना ज्यादा पानी आ गया जो कि तबाही की वजह बन सकता है, जिसके बाद पुलिस ने केम्प्टी फॉल के आसपास से लोगों को हटाया और पुलिस को झरने से 100 मीटर दूर तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी सैलानी झरने के आसपास न जा सके। रफ्तार आप देख सकते हैं, पानी कितना ज्यादा है केम्प्टी फॉल में वो आप देख सकते हैं। केम्प्टी फॉल का जो झरना है उसमें उसका जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। आसपास की जो दुकानें हैं उनको खाली करा दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात है सुबह से ही, और जो पर्यटन इक्का दुक्का जो पर्यटक आ भी रहे हैं उनको फॉल से करीब 100 मीटर पहले ही रोक दिया गया है और वो फोटोग्राफ क्लिक करके वापस अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। मेरा आने वाले पर्यटकों से अनुरोध है कि अभी चूँकि भारी बरसात का अलर्ट है। और अगली खबर उत्तरकाशी से। यहां गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। रोड की सुरक्षा के लिए बनाई गई पूरी दीवार ही भरभरा कर हाईवे पर आ गई। भारी बारिश के बाद दीवार का यह हिस्सा गिरा और सड़क पर आ गया। इस दौरान कुछ यात्री बाल बचे। कुछ ही देर में पूरा का पूरा जो रोड है वो ब्लॉक हो गई और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अब लोग एक बार फिर ऑल वेदर रोड के नाम पर बनाई जा रही इस रोड पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अरबों की लागत से ये रोड बनाई जा रही है, जो लोगों को सहूलियत देने के बजाय उनकी मुश्किलें ही बढ़ा रही है। ऑल वेदर रोड तो पहाड़ के लिए पहली ही बरसात में नासूर साबित हो रही है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तरकाशी के पास, और ऑल वेदर रोड का जो काम है इसमें जो गुणवत्ता है बहुत पुअर क्वालिटी का काम हुआ है। तो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। बारिश तो हो ही रही है, लेकिन बारिश होने के साथ साथ जो इतने करोड़ों रुपए के पूछते हैं तो इस तरह से इनको भरभरा के गिर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी मजबूती होनी चाहिए। तो लेकिन इनकी गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की है, बहुत पुअर क्वालिटी है, इसलिए जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। ये बंदरकोट के पास हम हैं अभी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए का वो कुछ तरह होगा कि हमारे सामने गिर गया है। 8 सीसी तक गिर रही है और यहाँ पे एक बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है और पिछले 6 घंटे से लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। और ये पहला मसला नहीं है जब ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की गुणवत्ता को लेकर, क्वालिटी को लेकर सवाल उठे। इससे पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। इधर ऋषिकेश में चीला मार्ग पर बरसाती नदी बीन उफान पर आ गई। ऋषिकेश से हरिद्वार जाने वाले लोगों को लगातार मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से मैक्स पिकअप गाड़ी नदी में बह गई। चालक ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे पिकअप गाड़ी डूब गई। और पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से NH 534 पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। पौड़ी समेत लैंसडाउन जाने वाले यात्रियों को कोटद्वार से डुगद्दा के बीच 5वें मील के पास रोक दिया गया। भारी बारिश से आए पानी के सैलाब से NH पर बने रपटे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पुलिस और NH प्रशासन मिलकर वाहनों को सुरक्षित तेज बहाव को पार कराने में जुटा है। और अब खबर चमोली से। यहां बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। कोड़िया मायापुर के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रोड बंद हो गई और हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है और NH की टीम मलबा हटाने में जुटी है। बारिश की वजह से रोड खोलने में भी दिक्कत आ रही है। इधर टिहरी में भारी बारिश के चलते घनसाली क्षेत्र में अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदियों के आसपास रह रहे लोग दहशत में आ गए और बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। लगातार हो रही बारिश से भिलंगना, बालगंगा और नैलचामी नदियों के जलस्तर काफी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से नदियों के आसपास कटाव भी शुरू हो चुका है। टिहरी में तोता घाटी के पास नेशनल हाईवे 58 एक बार फिर बंद हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हुआ है। कल रात से बहुत तेज बारिश हुई है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। नदी नाले उफान पे हैं, गमेरे भी काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। घनसाली में जो है हमारा संवेदनशील तहसील है घनसाली, और पूरा क्षेत्र आपदाओं के प्रति संवेदनशील पहले भी रहा है, अभी भी है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा सभी टीमें वहाँ पर अलर्ट मोड में हैं।
और उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में गंगा निकेतन के पास पत्थर गिरा, जिससे गंगोत्री के बीच बने पुल को खतरा हो गया है। भागीरथी नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर गंगोत्री धाम के दोनों तरफ कटाव हो रहा है। तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल ने जानकारी दी और प्रशासन से मदद की अपील की है। इधर विकासनगर के भोजवाला गांव में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से पानी नालियां बंद होने के कारण लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, जबकि खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई है। गांव वालों के मुताबिक जंगल की ओर से आने वाले बरसाती नाले का पानी गांव में भर जा रहा है, क्योंकि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। इसी वजह से लोग अब दहशत में भी हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव में पानी के निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। गांव वालों से बात कर इसका समाधान निकाला जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आ रही है। यहां बेरीनाग तहसील के दौला, बगिया और बोरा आगर गांव में भारी बारिश ने तांडव मचाया है। 12 मकानों में मलबा घुस गया। हालांकि अभी तक नुकसान का पता नहीं चल सका है। 3 दर्जन से ज्यादा मकान खतरे की जद में है। ये दोनों ही गांव बेरीनाग तहसील में है। तो पिथौरागढ़ में बारिश का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंडाक को मुख्यालय से जोड़ने वाली रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। चंडाक रोड को काफी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पहाड़ियां कमजोर हो गई हैं। नतीजा ये कि अब ये भरभरा कर गिर रही हैं। जिले में 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद है, जिन्हें खोलने की कोशिश भी चल रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण पिथौरागढ़ के दूरदराज के इलाकों में तो दिक्कत बढ़ी है, लेकिन मुख्यालय के करीब भी अब बारिश का असर दिखने लगा है। आप देख सकते हैं, अभी मैं मौजूद हूँ चंडाक रोड में। मुख्यालय को चंडाक से ये रोड जुड़ती है और इस इलाके में एक पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे दरकी हुई है, जिस कारण पूरा यातायात ठप पड़ा हुआ है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। और सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। हरिद्वार की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। भीमगौड़ा बैराज पर वार्निंग लेवल पर पानी पहुंच गया। देर रात तक पानी का जलस्तर और बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया। निचले इलाकों को भी अलर्ट किया गया है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में आगे भी बारिश थमने वाली नहीं है। अगले 3 दिन तेज बारिश होती रहेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया। राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 28 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई को अधिकांश जगहों पर बारिश का अनुमान और पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश की बात कही गई है। आगे जो 3 दिन है 28, 29, 30 है, तो इसमें भी इसी तरह की एक्टिविटी वो चलने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश पूरे प्रदेश में मिलेगी। उसके साथ साथ भारी या बहुत भारी बारिश है, उसकी भी जो अच्छी संभावना है कि कहीं कहीं पर वो भी मिलेगी। उसमें जनपद वाइज अगर बात करें तो उसमें विशेषकर मैं कहूँगा उत्तरकाशी है, टेहरी है, या फिर देहरादून एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो कि गढ़वाल रीजन के हैं। और सीएम धामी बीते 24 जुलाई को नानकमत्ता गुरुद्वारे पहुंचे थे, लेकिन ये मामला अब विवादों में है। सिख राजनीति उबाल पर है। आरोप है कि मुख्यमंत्री की विजिट के दौरान गुरुद्वारे की मर्यादा का उल्लंघन हुआ और इस मुद्दे की आंच पंजाब तक जा पहुंची है। मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने एक जांच कमेटी नानकमत्ता भेजी और इस जांच कमेटी ने नानकमत्ता पहुंचकर जांच की और अब इसके बाद ये कमेटी तथ्यों को प्रबंधन कमेटी के सामने रखेगी। और वहीं इस विवाद के बाद गुरुद्वारे के 4 पदाधिकारियों का इस्तीफा ले लिया गया। अकाल तख्त अमृतसर ने नानकमत्ता गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष सेवा सिंह समेत 4 पदाधिकारियों का इस्तीफा लिया और जांच पूरी होने तक 5 प्रतिनिधियों की नई टीम बनाई है। हालांकि इस्तीफा देने वाले सेवा सिंह इसे गलत तरीके से प्रचारित करने की बात कह रहे हैं। देखिए, अगर हम अपने आत्मा से देखें, कोई दो राय नहीं है, हमारी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। लेकिन जिस ढंग से इसको प्रचारित किया गया है
वो दुखदाई है। उतना उल्लंघन नहीं हुआ है जितना प्रचार किया गया है, और प्रचार उन लोगों ने किया है जो उसमें आस्था रखते हैं। काल तखत जी से जो भी मेंबर आए थे उन्होंने एक फैसला लिया गया है, उसमें जैसे जो पुराने पदाधिकारी थे 4 उनकी सदस्य से इस्तीफ़ा लिया गया है। सरदार सेवा सिंह, जनरल सेक्रेटरी वो थे केहर सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नानकमत्ता गुरुद्वारे में आने के बाद सिख समाज के बीच में इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि कहीं सीएम के स्वागत में गुरुद्वारे की मर्यादा तो भंग नहीं हुई। सारे मामले में एक इतना साफ है कि सीएम के बहाने निशाने पर नानकमत्ता गुरुद्वारे में दिसंबर में होने वाला प्रबंधन कमेटी का चुनाव है, जो सिख राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 के लिए नानकमत्ता से। और अब इस मामले पर सियासी रिएक्शंस भी आने लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कार्यकारी तिलकराज बेहड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, जैसे लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते ऐलान होता है तो उसके बावजूद सभाएं भी रुक जाती हैं। तो ऐसे गुरुद्वारों में भी एक परंपरा है, तो उस परंपरा का निर्वाह नहीं किया है मुख्यमंत्री ने। अब इस पर बीजेपी और सीएम का रिएक्शन आना बाकी है। इधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मर्यादा का उल्लंघन किया, ये शर्मनाक है और इससे सिख समुदाय और गुरुद्वारे पर श्रद्धा रखने वालों को ठेस पहुंची है। उन्होंने सीएम से तुरंत इस पर माफी मांगने की मांग की। मामला 2 दिन पहला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दी नानकमत्ता साहब विजिट ਨਾਲ जुड़िया। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बनती है, जिहदे स्वागत वास्ते यह सारा काम किया जा रहा है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार गणेश गोदियाल मीडिया से मुखातिब हुए और ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोकायुक्त को लागू किया जाएगा। 2016 में कांग्रेस छोड़कर गए बागियों पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। हालांकि वो भी कहा कि निजी स्वार्थ में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन ये भी कहा कि अगर कोई गलती मान लेता है तो हाईकमान की सहमति से उन पर विचार हो सकता है। साथ ही गोदियाल ने सत्ता में आते ही देवस्थानम एक्ट को रद्द करने का भी ऐलान किया। जो आज हमारे मुख्य अतिथि है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हाईकमान अगर इस पर विचार करने को तैयार होगा, हमारे कोर कमेटी के लोग इस पर विचार करने को तैयार होंगे, तो निश्चित रूप में राजनीतिक दलों में दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते हैं, खोले भी जाते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। राफेल विमानों की एक और खेप भारत पहुंची है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर इन लड़ाकू विमानों को स्क्वाड्रन में शामिल किया गया और इस दौरान विमानों को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। देखिए ये तस्वीर, जो जोश भर देने वाली ये तस्वीर। एयरबेस पर एयरफोर्स चीफ भी मौजूद थे। एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने वाली ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफेल की एक और खेप पहुंची और इस दौरान राफेल को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। भारतीय लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन में ये खेप भी अब शामिल हो चुकी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस। करेंगे शिलान्यास जल्द